प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 22/7। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें एक सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस 6 है और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। फाइन पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ द sector is equal to pi r square theta divided by 360. Pi r square theta divided by 360, where r is equal to radius and it is given 6 centimeter. Theta is the angle of the sector which is given 60 and pi is equal to 22/7. So area of the sector is equal to pi 22/7 r square 6 into 6 theta 60 divided by 360. अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 को हम काट देते हैं। 6 1 जा 6, 6 जा 36 और 6 से 6 कैंसिल हो गया और मेरे पास रहा 22/7। 6 into 1 दिस इज इक्वल टू 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12, इट इज 132/7 132/7 centimeter square. Hence area of the sector is equal to 132/7 centimeter square. Question number 2. Find the area of the quadrant of the circle whose circumference is 22 centimeter. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो वी हैव गिवन that circumference of the circle is 22 centimeter. फार्मूला हमें मालूम है 2 pi r is equal to 22 centimeter. So r is equal to 22/2 pi. 22/2 pi. पाई की हम वैल्यू लगा देते हैं 22/2 इंटू 22 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो गया। 7/2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? एक सर्कल का 4th पार्ट, 1/4, दैट इज क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. So this is equal to 1/4, 22/7 r square, 7/2 and 7/2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 7 से हम 7 को कट कर देंगे। 2 से हम इसको कट करेंगे तो इट इज 11.
सो दिस इज इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. Hence area of the sector is equal to 77 by 8 centimeter square. Question number 3. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. कि कोई घड़ी है, उसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है. तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, वो जो सुई है मिनट वाली वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी. तो इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय या स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें इसका एंगल भी 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही निकालना होगा. अब जो घड़ी होती है, ऐसे आपको मालूम है, दैट इज द सर्कुलर, और इसमें पूरा एक सर्कल वो कवर करती है. तो 1 घंटा होता है और हर 5-5 मिनट के इंटरवल पे, देखिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9. तो जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है ये हमें इसमें निकालना है. तो एरिया कवर करने के लिए हमें एक तो रेडियस दिया हुआ है, उसका 14 लेंथ दिया हुआ है उसका, और एरिया मान लो ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो हमें ये एरिया, इट विल बी ए सेक्टर. तो एरिया वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर made by minute hand R is equal to 14 सेंटीमीटर. थीटा, अब देखिए पूरा एक जो चक्कर है वो 60 मिनट में कंप्लीट होता है, और सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री बनते हैं. तो थीटा जो निकलेगा वो 5 मिनट का, कैसे 1 मिनट का निकालेंगे हम. 1 मिनट का एंगल कैसे निकलेगा, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360. तो 360 बाई 60 1 मिनट का एंगल हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 मिनट का एंगल. तो ऐसे हम थीटा निकालते हैं इसमें. तो देखिए 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 36 को करेंगे, 36 6 जा 36, 6 इंटू 5 30. इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू आई वो 30 डिग्री आ गई मेरे पास. और पाई की वैल्यू 22/7 हम लगा देंगे. तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स is equal to pi r square theta by 360. This is equal to 22/7 r 14 into 14. Theta is given 30 divided by 360. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको. 7 से 14 को कट कर देते हैं. 7 2 जा 14, 0 से 0, 3 1 जा 3, ये आ गया 12, और अगेन ये कैंसिल हो जाएगा. 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और दोबारा से फिर मुझे दिखाई दे रहा है 2 3 जा, एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो ऊपर मेरे पास रह गया
एक तो 11 रह गया और एक मेरे पास 2 रह गया और एक रह गया 7 और डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 11 टू जा 22, 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, the area swept by the minute hand in 5 minutes is equal to 154/3 centimeter square. Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. Major segment use pi is equal to 3.14. Chord of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center. Center पे वो right angle बनाती है. Chord of a circle, एक circle है हमारे पास जिसका की radius हमें कितना दिया है, radius is given 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये रेडियस है, इसकी कोड है, मान लो ये कोड है और ये सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। देखिए ये सेगमेंट हमारी माइनर सेगमेंट है और बाकी जो हमारी बचेगी वो मेजर सेगमेंट है। तो ए बी हम इस कोड को लिख लेते हैं एंड ओ इज द सेंटर। We have given that chord of the circle of radius 10 centimeter subtends angle 90 degree at the center. We have to find area of minor segment, which is equal to pi r square theta divided by 360 minus 1/2 r square sin theta, where pi is equal to, pi is given 3.14, r is given radius 10 centimeter and theta is given 90 degree. So area of minor segment, चलिए हम लगाते हैं इसमें सारी वैल्यूज। 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 डिवाइडेड बाय 360 minus 1/2 r square 10 into 10 into sin theta sin 90. So this is equal to, देखिए इसका हम डेसिमल हटा देते हैं तो इसका बटे में 100 आ जाएगा। 10 into 10 into 90 डिवाइडेड बाय 100 into 360 माइनस 1/2 10 into 10 100 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगी। 0 से 0 और इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये हो जाएगी। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब अगेन ये मुझे दिखाई दे रहा है 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 और ये भी कट रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इट इज़ 50। तो हमारे पास क्या बचा है,
157/2 माइनस 50। 157/2 माइनस 50। अब इसको हम 50/1 लिख लेते हैं, टेकिंग 2 LCM। 157 माइनस 100 इज इक्वल टू 57/2। इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। हम इसको भाग दे के देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16.5। सो एरिया of minor segment is equal to 28.5 centimeter square. Second, area of major segment is equal to pi r square theta by 360, where pi is equal to 3.14, r is equal to 10 सेंटीमीटर। थीटा, अब देखिए इसमें थीटा कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 270। देखिए 90 तो ये वाला हमारा एंगल था जो हमारी कोड बना रही थी, तो बाकी जो एंगल बचेगा वो हमारी मेजर सेगमेंट के लिए बचेगा, और टोटल 360 है, उसमें से हमने 90 को लेस कर दिया, इट इज़ 270 डिग्री। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to pi 3.14 r square 10 into 10 theta 270 divided by 360. So this is equal to 314 को हम पॉइंट हटा देते हैं, 314 बन गया ये। 270 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। अब देखिए 0 से 0 ये कट जाएगी हमारी, इस 0 से हम इस 0 को काट देते हैं और ये आ जाएगा। अब ये 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब फिर ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3 9, 3 4 जा 12, और फिर ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से 157। तो मेरे पास आ गया 157 इंटू 3 divided by 2. So this is equal to, multiply करो, 3 7 जा 21, 2 आ गया कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बाय 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.5। Hence, area of major segment is equal to 235.5 centimeter square. Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. क्या कहता है कि इन ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के बाद एरिया ऑफ सेक्टर, इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है ये हमेशा माइनर सेगमेंट का ही एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन आर 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180, वेयर
पाई इज इक्वल टू 22/7, r is equal to 21, theta is equal to 60. So length of arc is equal to, रखो इसमें 22/7, r is 21, theta is 60 डिवाइडेड बाय 180। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 0 से 0 को हम काट देंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट जाएगा। सो वी गेट 22 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ of the arc is equal to 22 centimeter. Second part, area of sector. Formula इसका पाई r square theta divided by 360, where pi is equal to 22/7, r is equal to 21 and theta is equal to 60। हम सारी वैल्यूज इसमें फिल कर देते हैं। सो वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर is equal to पाई 22/7, r square 21 into 21, theta 60 डिवाइडेड बाय 360। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको कैसे काटेंगे। 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट जाएगा। तो मेरे पास जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 11 की हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 जा 11, 1 आ गया कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ सेक्टर is equal to 231 centimeter square. Now come to third part, area of segment is equal to, इसका फार्मूला हमें मालूम है, पाई r square theta by 360 minus 1/2 r square sin theta, where pi is equal to 22/7, r is equal to 21 and theta is equal to 60। सभी वैल्यूज हम लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, चलिए लगाइए। 22/7, r square 21/21 into 21, theta 60 divided by 360 minus 1/2 r square 21 into 21 sin theta sin 60। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 6 6 जा 36 और 2 से कट जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1, 2 2 1 जा 2, 3 और इससे ये 21 कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 11 इंटू 21 माइनस
21 इंटू 21 441/2 और जो साइन 30 है उसकी वैल्यू है √3/2. सो इट इज 231 माइनस 441 √3/4. ये आ जाएगा हमारा. अगर हमें √3 की वैल्यू दे रखी होती है तो हम उसको इस सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर देंगे. हैंस एरिया of segment formed by the corresponding chord is equal to 231 minus 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन. आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.